नमस्कार, सेहतनामा विद राजेंद्र में आज बात होगी खर्राटों पर। खर्राटे आप लेते हैं और परेशान बगल वाला होता है। और कई बार तो ये भी सुनने में आया कि खर्राटे तलाक की वजह भी बनते हैं। खर्राटे क्या ठीक हो सकते हैं? इस पर बात ईएनटी सर्जन डॉक्टर रमन अब्रोल के साथ। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर हमारे इस शो में। खर्राटे इतने ज़्यादा खतरनाक कि कई बार रिलेशनशिप पर भी बनाती हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि खर्राटे आते क्यों? क्योंकि ये भी देखा गया कि एक सर्टेन एज के बाद खर्राटे आने शुरू होते हैं। पहले नहीं आ रहे होते हैं बचपन में या यंग एज में, लेकिन एक बढ़ती उम्र के साथ खर्राटे आने शुरू हो जाते हैं। फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नहीं, देखिए, स्नोरिंग जो कि खर्राटे जिसको हम स्नोरिंग बोलते हैं वो इवन यंग एज में भी होते हैं, बच्चों को भी होते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण बच्चों में एडिनोइड्स प्रॉब्लम जब होती हैं बच्चों में बिटवीन 3 to 10 ईयर्स ऑफ एज के बीच में कई बच्चों के नोज़ ब्लॉक होते हैं और उनको टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम रहता है, उनका ब्रीदिंग पैसेज नैरो रहता है। खर्राटे उनको भी आते हैं और वो वही खर्राटे हैं जो कि बड़ों को भी आते हैं। ओके। और बड़ों को भी खर्राटे जो आते हैं वो अर्ली एज में भी आ सकते हैं अगर उनके नाक में कोई ब्लॉकेज है, अगर उनकी कोई पैथोलॉजी है नाक में कि उनका सांस क्लियर नहीं है, वो जैसे ही लेटते हैं नाक बंद हो जाता है, उनको भी खर्राटे आ सकते हैं। और जो ज़्यादा कॉमन चीज़ है वो है मिडल एज में। तो मिडल एज में खर्राटे काफ़ी कॉमन है। कोई सेक्स भी वो नहीं, रेशो का डिफरेंस नहीं है, मेल्स में भी ऐसे आते हैं, फीमेल्स में भी आते हैं। उसके कारण भी यही है कि मिडल एज में थोड़ा वेट गेन होता है, ओबेसिटी होती है, डाइट हैबिट्स कुछ बदल जाती हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं लोग, वेट गेन से एक्सेसिव टिश्यू इन द नोज़ एंड थ्रोट रहता है वो, और ब्लॉकेज होते हैं, स्मोकिंग करते हैं लोग, अल्कोहल यूज़ करते हैं। उन सारे कारण से आपका ब्रीदिंग पैसेज टाइट हो जाता है और लेटने पे और भी बंद हो जाता है, तो वो फिर स्नोर करते हैं। तो स्नोरिंग में भी वैरायटीज़ हैं, जैसे माइल्ड स्नोरिंग है और या फिर मॉडरेट है या फिर हेरोइक स्नोरिंग है। अब हेरोइक स्नोरिंग ये होती है कि जब कोई भी पेशेंट सो रहा है तो दूसरे कमरे में भी आवाज़ जाती है, उसको हेरोइक स्नोरिंग बोलते हैं। इवन नेबरहुड तक आवाज़ जाती है, तो वो भी पेशेंट होते हैं। ये मतलब बहुत कॉमन नहीं है पर काफ़ी पेशेंट्स वो भी होते हैं। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम की तरफ ले जाने वाली एक प्रॉब्लम। क्या जानलेवा भी होती है खर्राटे? एज सच जानलेवा तो नहीं होती है, लेकिन ये आगे फर्दर चल के एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है जिसको बोलते हैं स्लीप एपनिया सिंड्रोम। और स्लीप एपनिया में पेशेंट्स को प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि ये पेशेंट्स सारे दिन में काफ़ी स्लीपी रहते हैं। अच्छा, तो खर्राटे से क्या लेना देना? बिकॉज खर्राटा जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है स्लीप एपनिया सिंड्रोम का। सो जो खर्राटे जिसको हेरोइक स्नोरिंग है उसमें हमें स्लीप एपनिया की हिस्ट्री हमेशा लेनी है और वो हमेशा होती है। तो स्नोरिंग इज़ नॉट ए सिंपल स्नोरिंग। सिंपल स्नोरर्स होते हैं जिनको एपनिया नहीं होता, पर वो सिर्फ 10-20% लोग होते हैं। स्लीप एपनिया क्या है? स्लीप एपनिया होता है कि जब पेशेंट रात को सो रहा है और स्नोरिंग कर रहा है तो एक साइकिल के अंडर वो स्नोरिंग बीच में बंद होती है, उनका सांस रुक जाता है। तो 10-15 सेकंड के लिए उनका सांस रुकता है, फिर वो दोबारा सांस खींचते हैं, फिर सांस लेने लगते हैं। तो ये सांस रुकना, हाँ, ये सांस रुकना सारा रात चलता रहता है। और इसमें एक इंडेक्स बाद में हम काउंट करते हैं, जो बाद में हम टेस्ट करते हैं कि एक पेशेंट 1 घंटे में कितनी बार सांस रुकता है। तो ये इंडेक्स से डिटरमिन होता है कि हमने पेशेंट को ट्रीट करना है कैसे। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। जब ये सांस रुकता है उस टाइम पेशेंट का ऑक्सीजन कम होता है, उसका ब्रेन सोता नहीं, जाग जाता है, और वो एकदम जाग जाता है और फिर वो ही साइकिल चलता रहता है। इसे होता क्या कि दिन सारी रात भर पेशेंट का ब्रेन जो है वो डीप स्लीप नहीं जाता है। तो सोता नहीं है, रिलैक्स नहीं होता। आज पेशेंट सो रहा है, स्नोर कर रहा है, पर ब्रेन सो नहीं रहा है, तो वो सारा दिन थकावट, स्लीपीनेस होती है। अब आप बोल रहे हैं कि जानलेवा कैसे होता है, वो मैं बताता हूँ। ये जो पेशेंट सारे जो स्लीपी रहते हैं इनके एक्सीडेंट प्रोन, ये काफ़ी एक्सीडेंट प्रोन रहते हैं वाइल दे आर ड्राइविंग। तो इन लोगों को ड्राइविंग करते करते कई बार रेड लाइट्स पे नींद आ जाती है। अच्छा। और वो सो जाते हैं। कई बार हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं, स्ट्रेट रोड पे, बोरिंग रोड पे, तो वो वहाँ सो जाते हैं। अचानक से नींद आ जाती है, पता भी नहीं चलता कि नींद आ रही है। हाँ जी।
ये एक कारण है। दूसरा कारण जो इम्पोर्टेंट है, ये मतलब वन ऑफ रीज़न है जिसको हम जानलेवा आप जैसे बोल रही हैं, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो अगर ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम रहता है, इस प्रॉब्लम से कार्डियक इश्यूज शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कार्डियक जो हार्ट का जो है उस पर लोड ज़्यादा है, बॉडी में ऑक्सीजन कम है, हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा उतना ऑक्सीजन देने के लिए। तो हार्ट के लोड एक्सेसिव होने से पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ऑलमोस्ट सारे पेशेंट्स हाइपरटेंसिव होते हैं, ऑलमोस्ट सारे पेशेंट्स को मिसिंग बीट्स होती हैं। इनमें सडन कार्डियक डेथ एट नाइट इज़ ऑल्सो वेरी वेल नोन। अच्छा, वो जो आप बता रहे हैं कि Sleep रुक apnea, के severe, आपको हाँ। खराटे आ रहे हैं रात को सोते समय और थोड़ी देर बंद होते, तो क्या उस वक्त खराटे खतरा- बंद नहीं होते, पेशेंट सांस लेना बंद सांस करता है। लेना बंद करते तो वो भी खतरा होता है वही उस वही वही खतरा है। उसी टाइम ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है ना ब्रेन में, तो ब्रेन जाग जाता है। वो कम नहीं होते, 10-15 सेकंड के लिए सांस बंद हो जाता है। ओके। तो वो साइकिल चलता रहता है। हर खराटे के बाद वो सांस रुकता है, हर खराटे के बाद सांस। तो वो इतना फ्रीक्वेंट होता है कि ऑलमोस्ट हम पेशेंट्स देखते हैं घंटे में 60-70 बार भी कई पेशेंट्स का सांस रुकता है। दैट मीन्स एवरी मिनट के बाद वो एक बार सांस और रुकता उस वक्त वो डेंजर जोन में होता है? नहीं, उस वक्त नहीं होता, वो तो सो रहा है, लेकिन वो करते 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 लॉन्ग रन में ये ब्रेन, हार्ट, ये सारे इफेक्ट होने लगते हैं। और कई बार सडन कार्डियक डेथ भी इन पेशेंट्स में देखी गई है, तो इसलिए इसको ट्रीट करते हैं हम लोग। अब इलाज भी बताइए। इलाज इसमें स्नोरिंग का इलाज अगर आप पूछेंगी तो इसमें सबसे पहले हमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कोई है नाक में, गले में, वो रूल आउट करना है, एग्जामिन थॉरो करना है। अगर हमें ऑब्वियस कोई प्रॉब्लम नाक में दिखती है, जैसे हड्डी टेढ़ी है, कुछ लोगों को पॉलिप्स हैं, कुछ लोगों को कोई कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ हैं, कुछ बच्चों को लार्ज टॉन्सिल्स हैं, ये सब अगर है तो इसको हमने सर्जिकली ट्रीट करना है ताकि उनके ब्रीदिंग पैसेजेस पूरे नॉर्मल खुल जाए। कई बार इन्फेक्शन, एलर्जी से स्वेलिंग होने से भी हो सकता है, तो उसमें आप मेडिसिन ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। कई पेशेंट जो कि ज़्यादातर जिनमें इस तरह की कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर भी वो हीरोइक स्नोरिंग है, उन पेशेंट्स को इवेलुएट करते हैं, उनका स्लीप स्टडी होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट इस प्रॉब्लम का जो टेस्ट है उसको बोलते हैं स्लीप स्टडी। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो पेशेंट को रात भर हम कुछ इलेक्ट्रोड्स लगा के स्टडी करते हैं, उसका ऑक्सीजन लेवल थ्रू आउट कितना रहा, कितनी बार ड्रॉप हुआ, उनका ईसीजी कैसा है, उनके मसल कैसे चल रहे हैं, उनके किस पोस्चर में ज़्यादा स्नोरिंग है, ये सारा पैरामीटर्स हम रात भर रिकॉर्ड करते हैं। उसको फिर हम स्टडी करके एक फिगर बनाते हैं कि इस पेशेंट को एपनिया जो हुआ, जो सांस रुका, वो 1 घंटे में कितना रुका, इस पेशेंट्स की ऑक्सीजन कम से कम कितनी गई, इस पेशेंट का ब्रेन किस स्टेज ऑफ स्लीप में गया कि नहीं गया, ये सारा चीज़ें हम एनालाइज करके फिर एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। इसमें सिर्फ ट्रीटमेंट जो है वो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट होता है सीपैप मशीन। एक मशीन होती है, उसका मास्क लगा होता है, तो वो मास्क लगा के पेशेंट रात को सोता है। मास्क के थ्रू एयर थोड़े प्रेशर में आपके सांस में जाती है, तो वो उसको रात भर वो पहन के सोना है। तो वो उसका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। कितने टाइम तक? रात भर हमेशा? हाँ, हमेशा। तो वो अनकंफर्टेबल नहीं हो जाता? ये सारे पेशेंट्स एक्चुअली लगा के इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं, इनकी स्लीप इतनी अच्छी हो जाती है, डे टाइम प्रॉब्लम खत्म हो जाती है कि ये मांग के लगाते हैं फिर अल्टीमेटली। तो ये हमेशा लगाना होता है या छूटता भी है, मतलब हटाया भी जा सकता है? हटाया जा सकता है अगर आप पेशेंट का बेसिक कॉज रूल अगर ट्रीट करिए। जैसे पेशेंट ओबीज है, अब 100 किलो का पेशेंट है, अगर वो 60 पे आ जाए, 40 किलो वेट लूज करे, काफ़ी हद तक वो ठीक हो सकता है। अगर पेशेंट के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं या पेशेंट को सर्जिकली हम ठीक करते हैं तो इन पेशेंट्स में उतर भी सकता है। बट होता प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि ये पेशेंट्स कुछ नहीं कराना चाहते, ये सीपैप से खुश हो रहते हैं और बस वो रात को जब सोना है सीपैप लगाना है। एक तो मेडिसिन हो गई, एक सर्जरी होती है और एक ये सीपैप। ओके, तो यही है ट्रीटमेंट और इससे खराटे ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल, और आराम से मरीज सो सकते हैं, जो साथ वाले वो भी सो सकते हैं। बेसिकली मरीज तो सोते हैं वैसे भी, पहले भी है, बाद में भी। साथ वालों का प्रॉब्लम वही लेके आते हैं कि इनके खराटे साथ वालों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सो खराटे का ट्रीटमेंट है और ENT सर्जन से मिला जा सकता है, ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमन इस पूरी जानकारी के लिए।
तो खर्राटों की वजह से पार्टनर के साथ झगड़ा ना करें। खर्राटों का इलाज है, इलाज कराइए और ठीक हो जाइए। सेहतनामा विद राजेंद्र को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए।